क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस के cos अल्फा। तो देखिए क्या करते हैं, कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। सबसे पहले देखिए जो आपको दिखता है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन का सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले इसे डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं लगना है, उसको थोड़ा सा देखना है, अच्छे से परखना है, क्योंकि दुश्मन को मारने से पहले उसकी कमजोरियों के बारे में, उसके चाल चलन के बारे में ठीक से देख लेना चाहिए, तब उससे लड़ना चाहिए। ऐसा हमारे पुराने लोग कहते हैं। तो ऐसा ही cos 2x cos 2 अल्फा cos x cos अल्फा, डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं बैठना है, पहले देख लेना है cos 2x 2 अल्फा है cos 2x से तो क्या करना चाहिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, सो आसान बन जाएगी। बहुत से क्या रेशनलाइजेशन करने लग जाओ, कुछ भी ऐसा एनीथिंग। तो अपने को तो देखिए इसमें एक ही चीज दिख रही है, cos 2x या cos 2 अल्फा। इनका फॉर्मूला खोल देते हैं cos 2x वाला। खोलेंगे किसमें, अब साइन में तो खोलना नहीं है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला खोलना है हमको cos वाला। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स नीचे भी हमारे x की वैल्यू ही है, यानी cos की वैल्यू ही है नीचे भी, तो हो सकता है ऊपर से कुछ क्लू मिल जाए और ये कट भी जाए। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई करें तो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस के cos अल्फा, माइनस प्लस कैंसल dx। 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस के cos अल्फा इंटू dx। क्या लगता है ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगी, आ सकती है। 2 कॉमन ले तो cos स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस के cos अल्फा इनटू dx। क्या करना चाहोगे ऊपर आप, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर x से याद करो, क्लास 7th क्लास 8th में एक फॉर्मूला हमने बहुत आसान तरीके से पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर दो नंबर्स स्क्वायर में और उनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो एक बार उनको एक ब्रैकेट में प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार उनको माइनस करके लिख सकते हैं। वेरी इजी, बहुत मजा आता है क्लास 7th 8th की मैथ्स को पढ़ाने में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। अगर आपको टाइम कभी मिले तो 8th क्लास 7th क्लास की बुक्स को पढ़ा कीजिए, टाइम एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा बहुत, जिससे क्या कॉन्सेप्ट रिवीजन होते हैं, समझ में अच्छे से आने लगती हैं बड़ी बड़ी चीजें भी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती है ना, छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, उन्हीं से इनको गिराया जा सकता है। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं छोटी छोटी सी चीजों से ही मिलकर बने होते हैं, तो इनको अगर हम अपने ठीक से बना लेते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आती। अब ये बड़ा क्वेश्चन था, हमने cos 2x का फॉर्मूला खोला, माइनस में इधर काटा पीटा और इस तरीके से बना लिया। अब देखो इसको छोटा बना दिया। अब क्या है, cos x प्लस cos अल्फा। अब क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, वेरी वेरी इजी, चुटकियों में कर दोगे। अब तक तो कर भी दिया होगा बहुत से बच्चों ने, चलो कर ही देते हैं डायरेक्ट। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखने वाली बात है, आपको ये ध्यान देनी होगी, मैं इसको लिख देता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई पूरा कंप्लीट है। देखिए cos x into dx लिखा है इधर, तो ये जो dx लिखा है इसका मतलब है dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का तो x के रेस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन ये cos अल्फा है तो अल्फा, अब इसमें x होता तो मैं इसके रेस्पेक्ट करता, लेकिन ये अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है अल्फा की जगह पर, तो इसकी जो कहा है इसने dx है, लेकिन आ रहा है इस जगह पर अल्फा, तो ये अल्फा जो है अब हमारे लिए एज ए कांस्टेंट वैल्यू की तरह वर्क करेगा और जिसको मैं बाहर निकाल दूंगा। तो अब इंटीग्रेशन कहाँ लगेगा, अब इंटीग्रेशन जहां लगेगा वो भी 1 का करना पड़ेगा, क्योंकि cos अल्फा वर्क्स एज अ कांस्टेंट एट दिस मोमेंट। इस जगह पर, इस पॉइंट पर cos अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह वर्क करेगा, जिसको मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगा। अब cos x क्या है, sin x। 2 cos अल्फा x 1 क्या हो जाएगा, x प्लस का c। चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। प्लीज
वीडियो को लाइक करे बिना कहीं नहीं जाओगे, आप लोग सभी को ये काम करना है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है और ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है। थोड़ा बहुत सोचना है इसके अंदर, तो सोचिए इसके अंदर आप क्या कर सकते हो। तो ऊपर है cos x माइनस sin x और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस sin 2x। तो क्या करना चाहिए इसके अंदर। अब मैं कहूं कि सर ऐसा कर देते हैं, तो आप लोग पता क्या सोचोगे कि सर आपको तो पता है, आपने तो की हुई है ये मैथ्स, आपको तो पता है कि इसके अंदर 1 की वैल्यू को ऐसे मान लेंगे और ये यानी ऐसा मतलब कैसे कर सकते हो आप, मतलब ऐसे कैसे कर लेते हो कि कैसे करना चाहिए। हम क्या कब कर पाएंगे, हम क्वेश्चन को देखने के बाद कब ऐसे डिसाइड कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन में ये करना है ये नहीं करना है। तो ये बच्चों का बहुत प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि आप देखकर समझ जाते हो क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन हम कैसे समझें कि ये क्वेश्चन करना कैसे है साला। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का सिर्फ यही जवाब है, और वो क्या है कि पहले आपको पूरा लेक्चर देखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आपने शायद एक कहावत सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। आपको अभ्यास ही ज्यादा करना होगा, देखने के बाद समझ जाओ, ठीक है। तो आपको देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चीज आखिरकार है क्या, क्वेश्चन में करना क्या है। ये चीज जब समझ में आती है जब आप पहले आपने ये सीख लिया, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की, तब याद रह जाता है कि क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर याद हो जाता है कि आप ये इस तरीके का क्वेश्चन में इस तरीके की फंडामेंटल्स लगाई जा सकती है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें मैं आपसे कहूंगी 1 की वैल्यू रख के सॉल्व करना है हमको, जिससे आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमारे दिमाग में ये बात कैसे आई कि 1 की वैल्यू रखनी है। तो पहले देखिए यहाँ पर आप समझोगे, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जिस बच्चे की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, इंटीग्रेशन की तो बहुत छोटी सी बात है, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट भी होंगे उनको भी आप आसानी से समझ पाओगे, अगर कॉन्सेप्चुअली आप छोटे छोटे चीजों से लेकर के सभी चीजें आपकी आसानी से क्लियर है। प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सेशंस भी लेकर आऊंगा। फिलहाल अपनी मैथ्स को खत्म कर लेंगे, तब इनको लेकर के आएंगे, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी मैं इनको खत्म कराऊंगा। छोटे छोटे शॉर्ट्स आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूं, इसमें 1 की वैल्यू को पुट करूंगा, जिससे मैं इसको आसान बना पाऊंगा। 1 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए। चलिए आप ये कहोगे कि सर 1 की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो, वैसे ही सॉल्व करके बता दूं। मैं आपको एक फंडामेंटल बोलता हूं, तो आप लिख लीजिएगा उसको साथ में, कि देखिए 1 प्लस अगर cos 2x आए, 1 प्लस cos 2x आए, अब आप सोचोगे सर 1 प्लस cos 2x आए तो क्या 1 की वैल्यू को रख देना सही है, तो गलत है। 1 प्लस cos 2x आए या 1 माइनस cos 2x आए, इट मींस कि अगर cos के साथ में 2x हो या x हो, थीटा आपका 2x हो या x हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर cos के साथ में या तो प्लस ऐड होकर आ रहा है या प्लस माइनस होकर आ रहा है, इसको आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हो कि प्लस अगर आपका cos के साथ में या तो प्लस ऐड होकर आ रहा है या प्लस माइनस होकर आ रहा है। इतना तो डेफिनेट है कि cos की एक के साथ में दुश्मनी होती है, तो एक को हमको काटना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला खोल के काटना पड़ेगा। लेकिन साइन की एक के साथ दोस्ती होती है, तो साइन चाहता है कि ये मेरे साथ ही रहे, इसको कहीं पर मत भेजो, किसी ना किसी तरीके से उसको बदल दो, इसकी वैल्यू को बदल दो, इसकी जगह पर कुछ रख दो, लेकिन 1 को मेरे साथ मोरे से दूर मत करो। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, 1 से बहुत मोहब्बत है मुझे, तो मैं इस 1 को नहीं छोड़ना चाहता, प्लीज। ये साइन की रिकमेंडेशन है, तो हम साइन की रिकमेंडेशन को मानते हुए 1 को कहीं नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 1 की वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो करना पड़ेगा भाई। प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, प्यार और मोहब्बत में तो अपने 11वीं की क्लास निकाल दिया, 12th क्लास में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत हो गई प्यार मोहब्बत की बातें। अब हम समझ चुके हैं कि साइन के साथ में अगर 1 आता है तो हमको उसकी वैल्यू को पुट करना है ज्यादातर केसेस में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए अंधों को भी दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, चौड़े में दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर,
कुछ रिजल्ट निकल कर आया इससे वैसे? एक मिनट, हाँ अभी तो कुछ भी निकल कर आया। क्वेश्चन सही था ये, सही है, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए इसके अंदर अपने को कि जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। इतना तो समझ में आ गया, sin x प्लस cos x, इतना तो करने के बाद में डेफिनेटली निश्चित है कि इतना हम कर सकते हैं। पर लेकिन क्या इससे कट रहा है? नहीं कट रहा है सर। तो क्या करना चाहिए? तो रिमाइंड करो फर्स्ट एक्सरसाइज को, सेकंड एक्सरसाइज को। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ ऐसा ही कुछ हमने किया था। इस वाले को t मानकर ये ऊपर वाला निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, ट्राई कर लेते हैं एक बार और। रिमाइंड पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए जल्दी जल्दी से। sin x प्लस cos x बराबर अपन t मान लेते हैं। तो dt अपॉन dx बराबर sin x तो हो जाएगा cos x और cos x हो जाएगा माइनस के sin x। डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये यहाँ पर आएगी, तो dt बराबर cos x माइनस sin x इनटू dx। क्या ये निकल कर आ चुकी है? बिल्कुल सर, cos x माइनस sin x इनटू dx, इट्स ए परफेक्ट मैच। dt बराबर ये निकल कर आ चुका है। आउट कर दीजिए, फिर देर क्यों लगा रहे हो भाई? देरी जल्दी नहीं है, कोई काम में देर नहीं करनी चाहिए। जो बोलना है बोल दीजिए, जो करना है कर दीजिए। cos x माइनस sin x इनटू dx, इसकी जगह पर dt पुट कर दे, नीचे आ जाएगा t स्क्वायर। आहा आहा, कितना आसान क्वेश्चन हो गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए 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 चलिए, अब क्या करना है? t की पावर माइनस 2 को dt इस तरीके से सॉल्व कर देना। अब तो बहुत ही आसान हो गया भाई। कितना आसान है सर, कितना आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है इसको करने में। चलिए ठीक है, -2 + 1 इसको सॉल्व इस तरीके से करोगे आप, आपको अच्छे से पता है। -1 हो जाएगा, ये -1 प्लस के c, माइनस के 1 अपॉन t प्लस के c। अब t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू तो sin x प्लस cos x, पुट कर देते हैं। -1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस के c। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।